स्वागत करते हैं मैं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है, थोड़े में ज्यादा चैनल का नारा है, सभी पढ़ेंगे। तो आइए क्यों ना सब पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का क्या टॉपिक हमारा, आज का टॉपिक क्या है बताइए। बिल्कुल आप समझ जाएंगे, हम बताएंगे नहीं क्या टॉपिक है। धीरे धीरे आप जब वीडियो देखते चले जाएंगे, सुनते चले जाएंगे, तो आपको पता चलता चला जाएगा ये क्या है टॉपिक। ठीक है, फिलहाल आप वीडियो को सुने, एंजॉय करें, एकदम रिलैक्स मूड में आ जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? किसके लिए? आदिकाल के लिए। ये बताएं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी राहुल सत्याग्रह जी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं दिया था, ना ही मिश्र बंधुओं ने दिया था, ना ही राहुल सत्याग्रह जी ने। ये नाम दिया था हमारे प्रिय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिनका व्याख्यान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है हिंदी साहित्य के लिए। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? देखिए, अपने आप में एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को, सबकी आदिकाल को क्या नाम किसने दिया, क्या नाम किसने दिया? पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि आदिकाल को ही आदिकाल किसने दिया, यानी कि आदिकाल किसने कहा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। बचे हमारे पास 3, राहुल सत्याग्रह जी और हमारे राम कुमार वर्मा जी और हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? ये दिया था हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 3। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया या किसने कहा आदिकाल के लिए चारण काल? ठीक है, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा जी, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन जी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया था? रामकुमार वर्मा जी ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और आदिकाल को चारण काल नाम ही किसी एक और विद्वान ने दिया है। गैस कीजिए, वो कौन है? वो है कौन बताइए? जॉर्ज ग्रिशन जी। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? आदिकाल को बीज वपन नाम किसने दिया? क्वेश्चन क्या है? आदिकाल को बीज वपन नाम किसने दिया? देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप अच्छे से इसको सुने, समझें, सीखें। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी भी बार आप इसको पढ़ें, समझें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ऑल एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? आदिकाल को बीज वपन नाम किसने दिया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन जी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए, ना ही ये रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया, ना ही राहुल सत्याग्रह जी ने दिया है। सत्याग्रह जी ने। हमारे बच्चे विवादित क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, दोनों में द्विवेदी द्विवेदी जुड़ा हुआ है। इसी यहीं पे कंफ्यूजन है, यहीं पे आप मात खाएंगे और इस तरह से क्वेश्चन 100% आएगा। ये दोनों ही द्विवेदी वहां पे दिए रहे होंगे, क्योंकि इसी में तो आप कंफ्यूज होंगे, और इसके लिए करके वही आएगा जिसने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। तो बच्चे क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन नाम दिया था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आइए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी राहुल
सांकृत्यायन जी। ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए, ना ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ना ही हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, राम कुमार वर्मा जी भी नहीं है, बच्चे के हमारे राहुल सत्याग्रह जी। इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जरूर करें शेयर, ठीक है। इससे क्या होगा? आपकी तो हेल्प होगी ही, आपके दोस्तों की भी होगी। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? आदिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एक ही एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में 100%, तो अच्छे से करें इसके लिए आप। आदिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी मिश्र बंधु विनोद जो भी हैं मिश्र बंधु भाई, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन जी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा था वीर गाथा काल, राहुल सत्याग्रह ने क्या था? सिद्ध सामंत युग काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था। तो बच्चे कौन? मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु भाइयों ने आदिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है? आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? यानी कि आदिकाल की आरंभिक काल किसने कहा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन जी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए, आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया किसने? मिश्र बंधु जी ने, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? पढ़ते हैं इसके लिए। आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिए? यानी कि आदिकाल जो है ये हमारा, इसके लिए संधि काल नाम किसने दिया? इसके लिए आदिकाल के लिए ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा जी, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन जी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम दिया था, इसके लिए दूसरा काल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन जी ने इसके लिए सिद्ध सामंत युग काल कहा था। ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा जी ने इसके लिए चारण काल भी कहा है और संधि काल भी कहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? देखिए, ये चारण काल नाम किसने दिया, मैंने एक बार ये क्वेश्चन करा दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आप करें, और यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी है, वो आप देखें, ढूंढें, उसका नाम भी पूरा करें, ठीक है, और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? देखिए, क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। आदिकाल को आरंभिक नाम किसने दिया और प्रारंभिक नाम किसने दिया, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आरंभिक और प्रारंभिक में, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या होगा, आप इस वीडियो को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक बार में नहीं आए 2 बार में पढ़ें। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारी परेशान करने वाले, कंफ्यूज करने वाले, कि उसमें एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि अरे बहुत देर तक सोचते रहे, ऐसा नहीं होता। सटीक क्वेश्चन, सटीक जवाब, सटीक समय, यानी कि फटाफट फटाफट सब कुछ करना है सही समय में ही। तो आप कंफ्यूज ना हो, प्रारंभिक और आरंभिक में ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन जी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए, मैंने यहाँ पे मिश्र बंधुओं का नाम नहीं दिया है, बट यहाँ पे होना चाहिए था। इसी तरह से क्वेश्चन उलझाया जाता है। तो यहाँ भी प्रारंभिक नाम दिया है किसने आदिकाल के लिए? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। यहाँ पर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में आएगा, एक जगह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त होंगे और एक जगह आपके मिश्र बंधु होंगे, और वहाँ भी दे दी जाएगा प्रारंभिक काल। तो आप सोचेंगे अरे आरंभिक काल तो अरे इनका है, मिश्र बंधु जी का है, क्योंकि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, प्रारंभिक है ये, आप सोचेंगे आरंभिक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है प्रारंभिक, और आरंभिक है किसका? मिश्र बंधु भाइयों का, ठीक है।
देखिए मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और वास्तव में अच्छे ही हैं। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? आदिकाल की समय सीमा क्या है? अगर आदिकाल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किसने आदिकाल को क्या नाम दिया, अलग अलग नाम दिए थे अलग अलग विद्वानों ने, तो इसकी समय सीमा को भी पूछा जा सकता है कि इसकी समय सीमा क्या थी, किसकी? आदिकाल की। ठीक है, तो ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी से 14वीं, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी से 24वीं शताब्दी। तो देखिए आदिकाल की समय सीमा क्या थी? इसकी समय सीमा थी क्या? 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए और हमारा आंसर भी निकल के आ गया ए। ठीक है, आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? आदिकाल का कौन सी विक्रम संवत है? आदिकाल की कौन सी विक्रम संवत है? जैसे उसकी समय सीमा यानी कि शताब्दी पूछी जा रही है, तो इसी प्रकार से इसे संवत पूछी जाती है कि कौन सी संवत है। ठीक है, ऑप्शन ए 1050 से 1375 विक्रम संवत, ऑप्शन बी 1050 से 1385 विक्रम संवत, ऑप्शन सी 1050 से 1475 विक्रम संवत, ऑप्शन डी 1050 से 1575 विक्रम संवत। तो देखिए आदिकाल की कौन सी विक्रम संवत है? इसकी जो संवत है, इसकी यानी कि शुरुआत है, विक्रम संवत जो है वो मानी जाएगी 1050 से 1375 विक्रम संवत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी समय सीमा क्या है, शताब्दी क्या है, वो है कितनी है? 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी। अगर शताब्दी पूछी जाएगी तो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी है। अगर विक्रम संवत पूछी जाएगी तो 1050 से 1375 विक्रम संवत। ठीक है।